हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ्स को रिवाइज करने का सबसे सही तरीका क्या है, जिससे हम मैथ्स को कम समय में और इफ़ेक्टिवली वैसे रिवाइज कर सकें। आप चाहे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको रिवीजन की इम्पोर्टेंस तो पता ही होगी। अगर हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं तो हम उन्हें धीरे धीरे समय के साथ साथ भूलने लगते हैं। इसीलिए मैथ्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मैथ्स को रिवाइज करने का तरीका बाकी के सब्जेक्ट्स के रिवाइज करने के तरीके से थोड़ा सा अलग होता है। तो इस तरीके को जानने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन सा तरीका है जिससे हम मैथ्स को अच्छे से रिवाइज भी कर लें और हमारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो देखिए, जब आप मैथ्स के किसी चैप्टर को पढ़ते होंगे तो आप उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे। शायद आपके पास उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते होंगे आप उन सबको सॉल्व करते होंगे, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आप जिसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम वापस से उस चैप्टर को कभी रिवाइज करेंगे तब भी क्या हमें उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आप बार बार उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और बार बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए और भी सब्जेक्ट्स हैं तो इसीलिए आपको अपना टाइम मेंटेन रखना होगा, आपको उन सब्जेक्ट के लिए भी टाइम देना होगा। तो आखिरकार इसका सही तरीका क्या है, आखिरकार हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए, इसका सही तरीका है, जब आप सबसे पहले मैथ्स के किसी चैप्टर को पढ़ें तो आपको उस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चंस को कैसे सिलेक्ट करना है और क्यों करना है ये अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो जब आप उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप या तो उन क्वेश्चंस को अपनी बुक में हाईलाइट कर लें या आप उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में लिख लें। मेरे हिसाब से अगर आप उन्हें अपने नोट्स में लिखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और नोट्स में लिखना कैसे है? तो देखिए, नोट्स में लिखने के लिए आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चंस को लिखेंगे जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उसी कॉन्सेप्ट के नीचे। ऐसे ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखेंगे जो कि आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस के लिए बार बार बुक नहीं उठानी पड़ेगी, जो कि आपको बार बार बुक में ढूंढने पड़े क्वेश्चंस। आपको वो सारे क्वेश्चंस एक ही जगह मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिरकार आपको क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते टाइम आपको इस बात का याद रखना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन सिलेक्ट करें वो ऐसा ना करें कि आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट कर लें। आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, यानी कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने हैं। जैसे अगर आप एक चैप्टर के सारे सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करें तो आपके उन क्वेश्चंस के थ्रू उस चैप्टर में आने वाले सारे ही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब भी आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े तो आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद आपने जो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। आपको सारी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें। इससे आप देखेंगे कि आप अपने चैप्टर को भी आसानी से रिवाइज कर पा रहे होंगे और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की कर रहे होंगे, जिससे अगर आपके सामने कोई इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उससे रिलेटेड इजी क्वेश्चन भी आसानी से कर लेंगे। तो इससे आप देखेंगे इसमें आपका ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आप अपने कॉन्सेप्ट को भी नहीं भूलेंगे। तो ये मैथ्स को रिवाइज करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।